हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चंस क्या कहता है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इन जीपी, तो ट्राइंगल की जो तीन साइड्स है वो जीपी में दे रखी है। और लार्जर एंगल इज अ ट्वाइस द स्मॉलर एंगल। तो जो लार्जर एंगल सपोज मान लो बी मान लेते हैं हम, और स्मॉलर एंगल सी मान लेते हैं, तो लार्जर एंगल बी जो है वो ट्वाइस ऑफ स्मॉलर एंगल के सी के बराबर। आर सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी। तो हमें आर की वैल्यू बताना है। इसकी वैल्यू बताना है, आर की वैल्यू। तो हमारे पास साइन रूल है। हमारे पास साइन रूल क्या होता है? साइन ए अपॉन ए। ए मतलब एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड, इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। ये हमारे पास साइन रूल है। यहाँ से हम बी की जगह लिख सकते हैं 2c। साइन 2c अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास तीन ट्राइंगल की तीन साइड्स कायम है जीपी में, तो ए बाई आर, ए और ए आर, ये तीन हम मान सकते हैं क्योंकि तीनों की तीनों कायम है ये जीपी में। ठीक है, हाँ सर मान सकते हैं, यहाँ तक कोई इशू नहीं। तो यहाँ से मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये जो है हमारा ए बाई आर, ए और ए आर है। जो इस सबसे स्मॉलर है वो ए मान लेते हैं, और जब सबसे जो आखिरी वाला है वो लार्ज मान लेते हैं। तो लार्ज वाले के सामने वाला एंगल बड़ा होगा, लार्ज वाली साइड होगी, तो जो लार्ज वाला है ये ए आर हो जाएगा, स्मॉलर वाला ये ए बाई आर हो जाएगा, और ये बच्चा ए हो जाएगा। चलो यहाँ से वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से बिंग एंगल बी के सामने कौन है? यहाँ से एंगल बी के सामने हमारे पास है ए आर। यहाँ पर साइन 2c अपॉन ए आर आ जाएगा। साइन सी अपॉन एंगल सी के सामने कौन है? यहाँ से ए बाई आर है हमारा। ठीक है, ए से तो हमारा कैंसिल हो गया। तो अब इसका हम क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पर साइन 2c को लिख सकते हैं हम 2 साइन सी कॉस सी अपॉन साइन सी नीचे आ जाएगा, और ये आर यहाँ पर चल जाएगा, तो आर अपॉन 1 अपॉन आर हो जाएगा। साइन सी से साइन सी कैंसिल हो गया, तो 2 कॉस सी जो हो जाएगा वो आर यहाँ पर चलेगा, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 2 कॉस सी जो आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं? कॉस सी कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? सी कहाँ से कहाँ तक होगा? सी जो एंगल होगा वो 0 से 180 तक में होगा, क्योंकि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होगा, और ये सी तो स्मॉलर एंगल है। तो ये जो है कॉस सी, ये हमारा एंगल होना चाहिए कॉस सी 0 से 1 होना चाहिए। ठीक है, कॉस सी क्या होना चाहिए? 0 से 1 होना चाहिए, स्मॉलर एंगल है। ये वाली वैल्यू जो है हमारी माइनस 0 से जो 2 कॉस सी है वो, क्योंकि आर स्क्वायर पॉजिटिव भी है, तो कॉस सी की वैल्यू तो -2 से 2 होगी, पर पॉजिटिव लेंगे तो 0 से 2 ले लेंगे हम इसको। ठीक है, तो आर स्क्वायर की जगह रिप्लेस करते हैं, आर स्क्वायर क्या होना चाहिए? 2 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से क्लियर कट समझ में आ गया कि आर यहाँ से तो हमेशा ट्रू है, तो आर स्क्वायर इस लेस देन कितना हो गया? 2 हो गया। अच्छा, आर इस लेस देन कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। -√2 से √2 आएगा। ठीक है, पर यहाँ पर कॉमन रेशियो पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ए बाय आर, ए और आर ये ट्राइंगल की साइड्स है, तो क्योंकि आर स्क्वायर इज लेस देन 2 है, तो आर -2 से 2 आएगा। यहाँ पर -2 से 2 की बजाय कौन सा आंसर लेंगे? पॉजिटिव वाला ही लेंगे। तो आर की वैल्यू आ जाएगी √2 से छोटी और 0 से बड़ी। ऐसा हमें केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहा है। मीन्स इस क्वेश्चन का जो परफेक्टली आंसर होगा 0 से बड़ी। और दूसरी चीज़ हमें एक और देखना पड़ेगी कि आर की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। ये तो हमें पता चल गया कि √2 से छोटा होना चाहिए। अब √2 से छोटा यहाँ पर ए में 0 से बड़ा है और बी में 1 से बड़ा है। अब हम कौन सा आंसर लें? कौन सा आंसर लें? ठीक है। अब चूंकि ये ट्राइंगल्स की साइड्स को डिनोट कर रहा है, तो ट्राइंगल की साइड्स जो होती है हमेशा दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होता है। दो साइड्स का सम मतलब ए प्लस ए आर हमेशा ए बाय आर से बड़ा होना चाहिए। यहाँ से भी हमें एक आर की वैल्यू मिलेगी, कोई सी भी दो साइड्स ले लो, ए कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस आर इज ग्रेटर देन 1 बाय आर आ जाएगा। अगर आपने आर की वैल्यू 0.1 ले ली, तो 0.1 लेंगे तो ये 1 प्लस 0.1 रहेगा, और ये 0.1 का रेसिप्रोकल 10 हो जाएगा। तो 1.1 10 से बड़ा तो होता ही नहीं है,
इसलिए आर की वैल्यू 0.1 नहीं चलेगी, मतलब आर की वैल्यू 1 से बड़ी लेना पड़ेगी। 1 से बड़ी बिल्कुल चलेगा। या यूँ समझो कि इस इनइक्वालिटी को अगर हम सॉल्व करते हैं, हमने इसको एलएचएस में भेज दिया, तो आर प्लस आर स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 1 हो गया, तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इज़ ग्रेटर देन 0 हो गया। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाएगी हमारी। यहाँ से हेंस आर की वैल्यू √2 से छोटी और 1 से बड़ी। तो ये हमारा कौन-सा ऑप्शन नज़र आ रहा है? बी ऑप्शन में। ये 0 से बड़ा क्यों नहीं लिया? क्योंकि 0 से बड़ा 0.1 आ रहा है और 0.1 तो हमारा ऑप्शन डी क्या बोला? √2 से बड़ा, ये तो हो ही नहीं सकता। 2 हो नहीं सकता, तो √2 से छोटा आंसर है, तो 2 से छोटा कहाँ से हो जाएगा? वो भी नहीं चलेगा। 0 से √2 में और 1 से √2 में कन्फ्यूज़न है। तो 0 से √2 में 0.1 इसको सैटिस्फाई नहीं कर रहा है। 0.1 इसको सैटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि 0.1 रख दिया तो दो ट्रायंगल की 2 साइड्स का सम तीसरे से बड़ा नहीं आएगा। हेंस हमने क्या लेना पड़ेगा? 1 से √2 लेना पड़ेगा। बी ऑप्शन हमारा परफेक्टली मैच कर जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक